गेट 2022 के अंदर एक रिंग थ्योरी का क्वेश्चन आया था। क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि Z1 और Z2 जो है दो नॉन जीरो कम्यूटेटिव रिंग दिए हैं और यहाँ पे एक P स्टेटमेंट दिया और एक Q स्टेटमेंट दिया है। पूछ रहा है P इम्प्लाइज Q, Q डज नॉट इम्प्लाई P। हाँ, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये हमें बताना और क्वेश्चन है MCQ का है। ठीक है, तो यहाँ पे P स्टेटमेंट है क्या कि फॉर एनी R1, R2 बिलोंग्स टू रिंग R, है ना, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक R belongs to ring R such that R minus R1 belongs to Z1 and R minus R2 belongs to Z2। Q स्टेटमेंट क्या है? Z1 plus Z2 is equal to R, है ना। ये हमें बताना है कौन सा ट्रू है ये चार ऑप्शन से। तो अगर हम ये देख रहे हैं Q स्टेटमेंट Z1 plus Z2 is equal to R है ना, अगर इस टाइप का दिखा हमारे माइंड के अंदर तुरंत को मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन जानी चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं को मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन क्या है। तो को मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन क्या है कि आर कोई रिंग हो, है ना, ए और बी कोई दो आइडियल्स हो आर के, तो ए एंड बी आर सेड टू बी को मैक्सिमल आइडियल इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गई तो ए और बी को बोलेंगे को मैक्सिमल आइडियल। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या है एग्जांपल? 2z प्लस 3z इक्वल टू z, है ना। तो यहाँ पे 2z क्या है? आइडियल है z का, 3z भी क्या है? आइडियल है z का। ठीक है, क्या आ गया? वो z के इक्वल आ गया, वेयर z इज अ सेट ऑफ इंटीजर, है ना। तो अच्छा, नोट हमने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। क्या है? mz प्लस nz इक्वल टू जीसीडी ऑफ m कॉमा n इंटू सेट। अगर हमें सम निकालना है दो इंटीजर का तो हम इसका जीसीडी ले लेते हैं। ठीक है, और क्या है? दूसरा क्या है? mn z का क्या होगा? mz इंटू nz होगा, और mz इंटरसेक्शन nz का क्या होगा? एलसीएम ऑफ m कॉमा n इंटू z। ये चीजें हमें याद करनी होगी। ठीक है, तो अब हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ से हमें कुछ आसान लग रहा है, पहले देखते हैं क्यों इम्प्लाइज पी करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम ये चाहते हैं, हाँ, Z1 इज इक्वल टू 2Z। हम Z1 इज इक्वल टू ले लेंगे 2Z। ठीक है, 2Z का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 0 प्लस माइनस 2, है ना, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और Z2 इज इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पे Z2 इज इक्वल टू 3Z। क्या होता है यहाँ? 0 प्लस माइनस 3, ठीक है, प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये Z1 और Z2 ले लिया। अच्छा, क्या हम Z1 प्लस Z2 करते हैं तो क्या Z के बराबर आता है? हाँ, Z1 प्लस Z2 यानी कि 2Z प्लस 3Z इक्वल टू Z। ठीक है, तो ये कैसे हमने कर दिया? यहाँ पर कैसे कर दिया? नोट 1 से हमने कर दिया ना, 2 और 3 की जीसीडी ले लिया, ये Z के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम P स्टेटमेंट में चूज करते हैं क्या? यहाँ तो Q तो यहाँ हो गया, अब P के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, R1 और R2 कहाँ से आ रहे हैं? Z से ना, तो हम चूज कर लेते हैं R1 इज इक्वल टू 2। कहाँ बिलोंग करता है? Z के अंदर। ओके, R2 बिलोंग्स टू 3। R2 इज इक्वल टू क्या होगा? 3, जो बिलोंग करता है कहाँ? Z के। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक आर, है ना। तो अब हम इसको चाहते हैं Q डज नॉट इम्प्लाई P दिखाना चाहते हैं ना। तो अगर हम इसको ये दिखाना चाहते हैं तो यहाँ यूनिक बोल रहा है, अगर हम इसकी वैल्यू 2 ला दें तो यूनिक तो रहा नहीं, तो यानी कि Q डज नॉट इम्प्लाई P होगा। तो हम कोशिश करते हैं, सपोज करो इफ R इक्वल टू 0 चूज करते हैं ना, और इस P स्टेटमेंट में रखते हैं, देखें फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो R माइनस क्या है? पहला R माइनस R1। ठीक है, R माइनस R1, R माइनस R1, R कितना है? 0 लिया मैंने, और R1 कितना लिया? 2। क्या ये बिलोंग कर गया है Z के अंदर?
2z के अंदर बिलोंग करेगा, यस 2z के अंदर बिलोंग करेगा, ये बात ट्रू है, ठीक है। अब हम देखते हैं 0 - 3 क्या बिलोंग कर रहा है 3z के अंदर, यस बिलोंग कर गया है ना, तो ये तो हो गया। अब r = 0 हमें मिल गया, क्वेश्चन कह रहा है यूनिक होगा, हम चाहते हैं अगर हम r = क्या ले लें, r = 12 ले लेते हैं, r = 12, तो फिर इस कंडीशन में रखते हैं r - r1, r की वैल्यू हमने कितना लिया 12 माइनस r1 कितना है यहाँ 2, 12 - 2 = 10, क्या बिलोंग करेगा 2z के अंदर, यस बिलोंग करेगा ना, और फिर 12 - 3 बिलोंग्स टू = कितना होगा यहाँ पे 9, क्या बिलोंग करेगा 3z के अंदर, हाँ बिलोंग करेगा, है ना। तो यहाँ हमने ये दिखा दिया r = 0 और r = 12 के लिए ये बात सेटिस्फाई कर रही है, तो यूनिक तो आया नहीं, एक से ज्यादा आ गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि q = हमने z1 + z2 = r ले लिया, यानी कि 2z + 3z ले लिया = z, तो क्या ये इंप्लाई किया, नहीं इंप्लाई किया, इसका मतलब ये हुआ कि p q does not imply p, ये q does not imply p, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं q does not imply p, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, और q implies p, ये q does not, q implies p, q implies p, तो यहाँ से ये तो बात गलत हो जाएगी सी, ठीक है, और q implies p, हाँ ये भी गलत हो जाएगी, ठीक है, तो बचेगा हमारे पास क्या, बचेगा हमारे पास ए और डी, तब भी हम कोई निष्कर्ष हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ए और डी इनमें से दो सही हो सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं पी इम्प्लाइज क्यू होगा कि नहीं होगा, तो पी इम्प्लाइज क्यू होगा, है ना, तो हम प्रूफ कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं पी स्टेटमेंट को यहाँ लिख लेते हैं, पी स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे लिख लिया, जो भी हो पी स्टेटमेंट, अब हमें टू शो क्या करना है, टू शो z1 + z2 z1 + z2 = r, ये हमें शो करना है। अच्छा ये शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो चीजें शो करनी होगी ना, पहला क्या शो करना होगा, हमें ये शो करना होगा z1 + z2 इज सबसेट ऑफ r, है ना, और क्या शो करना होगा z1 + z2, ठीक है, यहाँ पे हमें r इज सबसेट ऑफ z1 + z2, ये चूज करना है हमें, ये प्रूफ करना, और ये तो यहाँ पे z1 + z2 = r आ जाएगा, ठीक है, तो कोशिश करते हैं करने की, अच्छा ठीक है, तो यहाँ करने के लिए अच्छा हमें ये भी पता है z1 + z1 किसका सबसेट है r का, ठीक है, z2 किसका सबसेट है r का, तो क्या इंप्लाइज कर जाएगा z1 + z2 इज अ सबसेट ऑफ r, है r रिंग, ठीक है, z1 + z2 इज अ सबसेट ऑफ r, तो यहाँ से ये बात तो ट्रू होगी, अब हमें ये करना है r इज अ सबसेट ऑफ z1 + z2, तो हमें ये प्रूफ करना है r इज अ सबसेट ऑफ z1 + z2, ठीक है, ये प्रूफ करना है, तो यहाँ से हम कोई एलिमेंट ले लें, है ना, तो क्या लेते हैं देखते हैं, तो यहाँ हम ऐसे वाले फॉर एवरी टी ले लिया मैंने, फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर से हमने कोई टी ले लिया, तो अगर ऐसा है तो हम ये भी लिख सकते हैं -t इंप्लाई क्या कर जाएगा, ये क्या ये लिख सकते हैं -t बिलोंग्स टू रिंग आर, क्योंकि अगर टी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका क्या होगा, फॉर एवरी -t बिलोंग्स टू सबका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यहाँ सबका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अब एक काम ये करते हैं हम r1 = मान लेते हैं इसको -t, ठीक है, और r2 = हम 0 मान लेते हैं, r2 = 0 मान लेते हैं, ठीक है,
और R1 और R2 कहाँ से आ रहे हैं? R1 R2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, ओके, R1 है R2 बिलोंग्स टू R। और हमारी हाइपोथेसिस क्या थी कि यूनिक मिलेगा ना, यहाँ पर यूनिक R मिलेगा हमारे पास। तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि R माइनस R1, ठीक है, R कितना है, R तो यही लिख देंगे हम, माइनस R1 कितना लिया हमने, माइनस T, तो R प्लस T, R प्लस T कहाँ बिलोंग कर गया, Z1 के अंदर P स्टेटमेंट से, है ना। इसी तरीके से हम क्या दिखा दें, R माइनस R2 इज इक्वल टू R माइनस 0 बिलोंग्स टू Z2, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, क्या यहाँ से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं माइनस R बिलोंग्स टू Z2, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि R का अगर R बिलोंग कर रहा है, यहाँ से ये हो सकता है, हो जाएगा ना, यहाँ से R बिलोंग्स टू Z2, है ना। तो यहाँ से R बिलोंग करता है Z2 के अंदर, तो माइनस R भी बिलोंग करेगा Z2 के अंदर, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है R का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स क्या, माइनस R, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीजें देख ली। अब एक काम हम ये करते हैं, क्या करते हैं, सॉरी जगह नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे इस प्रूफ को यहाँ लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R प्लस P, ठीक है, प्लस माइनस R, ठीक है, बिलोंग्स टू, अब ये कहाँ से आया था, Z1 से, तो यहाँ हम लिख देंगे Z1 प्लस, ये कहाँ से आया था, Z2, ठीक है। तो R प्लस T प्लस माइनस R बिलोंग्स टू Z1 प्लस Z2, तो यहाँ से ये देखो R R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, T बिलोंग्स टू Z1 प्लस Z2। इसका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि R इज अ सबसेट ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने शो किया था पहला ही, इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू R, ठीक है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू R फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो बात ट्रू हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि P इम्प्लाइज Q, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, P इम्प्लाइज Q, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ P इम्प्लाइज Q। तो यहाँ देखते हैं P इम्प्लाइज Q बट Q डज नॉट इम्प्लाई P, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।